बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज कहते हैं कि हुकूमत को मज़ीद वक्त दरकार है, मसाइल का पहाड़ 8 माह में ख़त्म नहीं हो सकता। दूसरी जानिब घड़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसा-ए-आम से खिताब किया, जबकि फवाद चौधरी साहब आज कहते हैं कि इस्तीफे मंजूर नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से ये कहना कि हुकूमत को इस वक्त मजीद वक्त दरकार है और 8 माह में मसाइल का हल नहीं हो सकता। महंगाई ख़त्म करने के नाम पर बनने वाली ये हुकूमत क्या हिकमत अमली का फुकदान है या सिस्टम में खराबी है? मसला कहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज बरसी और उन्हें खराज तहसीन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। एक बड़ी शख्सियत बेशक, और जो लोग उनसे मिले हैं या उन्हें जानते हैं, हमारे बहुत से ज़ाहिर है कि जो नौजवान नस्ल है वो उनको ख़ास अंदाज में बेनज़ीर भुट्टो का तारुफ हुआ। लेकिन जिन लोगों ने बेनज़ीर भुट्टो को देखा या उनसे मिले या उनको जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहबा का मीडिया में जो उनका तासुर बना, वो उससे बिल्कुल कतन मुख्तलिफ शख्सियत थी। और मतलब उनकी शहादत से चंद रोज़ पहले तक वो जब पाकिस्तान नहीं आई थी, वो पाकिस्तान वो आई तो उस जहाज़ में मैं साथ था उनके, वो काफ़ी अर्सा बीबी के साथ गुजारा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि एक दफ़ा उनसे बात आने से पहले हो रही थी, तो मैंने कहा जी बहुत से लोग जो हैं वो मतलब मैं चाहता हूं कि आप मीडिया से बात करें, बहुत सारे लोग। तो बीबी चंद ज़ाहिर है कि मीडिया के जो संजीदा एक तबका था उसके साथ तो उनका एक बहुत ज़्यादा उनका एक राब्ता था, लेकिन वो कहती हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे बारे में जो मीडिया ने कहना है वो कहता रहेगा। तो उनकी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन उनकी होती रही तमाम पॉलिटिकल कैरियर में। और मुझे याद है मतलब उनका दुबई में एक बड़ी पसंदीदा जगह थी, यकीन शहरी रहमान साहबा जानती हैं और नाहिद खान साहबा भी जानती हैं। तो वो अपनी सहेलियों के साथ, यानी जब सहेलियाँ उनकी फ्रेंड्स थी दुबई में, तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉफ़ी शॉप था, उसका नाम था शेक्सपियर। अच्छा। शेक्सपियर उसका नाम था, शेक्सपियर। वहाँ ज़्यादा कोई ये एमिरेट्स हिल्स के इलाके में, जहाँ बीबी बाद में शिफ्ट हो गई थी, तो वहाँ पर जो है वो अमूमन ये होता था कि बीबी जो उनकी जो फ्रेंड्स थी, वो पॉलिटिक्स से हट के जिनसे बात करनी हो या वो ब्रेक बीच में दिन में लेती थी, तो वहाँ पर वो बीबी चली जाती थी। शेरी रहमान साहबा से भी एक आध दफ़ा मेरे ख्याल से वहाँ पे शेक्सपियर में, और नाहिद खान साहबा और बाकी जो उनकी वहाँ पर जो और बाकी वो पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह जो है वो अमूमन अपने घर पे ही रिहायशी पे करते। और ज़बरदस्त उनका पढ़ने लिखने का उनका ज़बरदस्त किस्म का उनका रुझान था, और वो किताबें पढ़ती रहती थीं, और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर उनकी गहरी नज़र, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे उनकी गहरी नज़र, तो वो उनकी कमी नहीं पूरी हो सकती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो एक हिजान जो शुरू हुआ पाकिस्तान में, जो शुरू होता है कहीं 2007 के शुरू से, यानी उस वक्त से स्टार्ट होता है जब मुशर्रफ साहब का डायलॉग ख़राब हो जाता है सेक्रेटरी डिफेंस से, डोनाल्ड रमसफेल्ड से। यहाँ पे वो आते हैं, काबुल जाते हैं, वहाँ ब्लास्ट होता है। उसके बाद एक पाकिस्तान एक मुसलसल एक ऐसी उसमें फ़ज़ा आती है जिसमें अदलिया बहाली शुरू होती है, फिर उसके बाद और बहुत कुछ हो रहा है दरमियान में। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वापसी होती है, स्टेट डिपार्टमेंट और जो डिफेंस डिपार्टमेंट है डीओडी आपस में उनका क्लैश होता है, और उसमें मतलब अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट डिवाइड हो जाती है इस पे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को वापस जाना है, नहीं जाना। और स्टेट डिपार्टमेंट एक बात कर रहा है, डिफेंस डिपार्टमेंट एक बात कर रहा है, यूएस इस्टेब्लिशमेंट में क्लैश हो रहा है। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं उनको मतलब उनको ये था कि मैं कैसे अपने कारकुनों में ना, उनको मना भी किया जा रहा है वापस ना आ जाएं, वापस ना आ जाएं। अच्छा, प्रॉपर जो है वो
थ्रेट्स हैं, प्रॉपर उनको बाहर के मुल्क भी बता रहे हैं जहाँ पे वो मुकीम थी, लेकिन वो कह रही हैं कि नहीं मैंने तो ऐलान कर दिया। और वो मतलब आई और वापस आने के बाद जो है वो चंद रोज के बाद वो शहीद हो गई। तो उनकी कमी, तो वो जो लगता है वो जो एक मूव तब से चली वो आज तक है, वो आज तक वो इस्तेहकाम मुल्क में होता है ना। यानी 90 की दिहाई में आप देखें तो गवर्नमेंट बन रही है, नवाज शरीफ आ रहे हैं, बेनजीर भुट्टो साहब, लेकिन मुल्क में एक इस्तेहकाम है। मतलब मुल्क अपनी जगह जो है ना वो सियासी तौर पे है, मईशत जैसे तैसे का आप देखें ना, मतलब ये इवन यानी एक मुसलसल आपको लगता है कि जैसे एक फेज चल रहा है जो जिसमें लोग बाहर से आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, फिर वापस हो जाते हैं, फिर, और वो कहीं इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा। अब आज जो आपने बात की शहबाज शरीफ साहब की, तो शहबाज शरीफ साहब ने, अब कल भी बात हमने की, शहबाज शरीफ साहब ने आज जो हम यहाँ पे जंग की अगर हमारे पास स्लाइड तैयार है तो उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो हलफ उठाया जब मैंने, तो मईशत इतनी तबाह थी मैं लाइल्म था। ठीक है, हलफ उठाया तो पता चला कि दिवालिया होने जा रहे हैं। मतलब ये एक अजीब व गरीब किस्म का बयान है, इस पे जितना गौर करें तो उतना ही कम है। वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था, यानी ये चल रहा है दिसंबर, ये 8 महीने के बाद वो बयान दे रहे हैं। और वो उससे पहले जो है वो चंद रोज पहले तक, चंद हफ्ते पहले तक वही कह रहे थे कि जी डॉक्टर साहब आ गए, और जाहिर है डॉक्टर साहब की जो पॉलिटिकल हैसियत है वो तो इनसे जाहिर है डिफेक्टो कहें या सुपरा प्राइम मिनिस्टर कहें, जो भी कहें। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमें तो आज पता चला, तो यानी उस वक्त पता चला, ये इकरार भी अब हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, जबकि 5.5 से यानी 6.1 अरब से कम हो गए हैं डॉलर, ठीक है ना, 5 कुछ, और बाहर से कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इनके इश्यूज मुल्क के बिल्कुल कुछ और हैं। जैसे अब शुक्र खुदा का कि ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की, मतलब इकरार तो किया कम से कम कि मुझे नहीं पता था कि इतनी मईशत खराब है। लेकिन ये पता कब चला, सवाल ये कि 48 रुपया तारीख है, पाकिस्तान की तारीख में इतना रुपया कभी बेहैसियत नहीं हुआ जितना इस वक्त है। मतलब 270, 260, 270 ये है मार्केट के अंदर, और उसका कोई प्लान भी नहीं है। या तो होना कि उसका प्लान, क्योंकि उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी जिस शख्स जो आखिरी कहता है ना, तो बिल्कुल वो तो इसहाक डार साहब थे। तो डार साहब के बाद ये जो अरेंजमेंट है या ये जो भी हुकूमत है या जो बाकी, तो उनके पास तो कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है ठीक करने में। जो मैंने कल भी बात की थी ना, वुज़रा जो हैं वो आपको कोई कहीं सीपैक नजर नहीं आ रहा, कहीं आपको कोई ट्रेड के ऊपर काम करता नहीं। 80 से ज्यादा हो गए हैं। मैंने कहा ना, पर मुझे मतलब इनके मुख्तलिफ वुज़रा से मैंने पूछा कि आप लोग कितने हैं, तो एक ने कहा हम 81 हैं, एक ने कहा 80 हैं, एक ने कहा हम नहीं 82 हैं। तो इनको अपनी तादाद भी नहीं पता इस वक्त वफाकी वुज़रा कितने हैं। तो ये अब एक मामला। अच्छा, फिर एक दूसरी अजीब सी बात है जो इस पे मैं क्या तबसरा करूं, मुझे तो इल्म नहीं। मैंने मुस्लिम लीग नून के लोगों से फिर पूछा, मैंने कहा जी आप ये बताएं कि आप क्या चाहते थे। मतलब इन्होंने कहा ना, हम इसलिए आए थे कि हमें डरा दिया गया कि जी वो बाजवा साहब जो हैं, वो बाजवा साहब रिटायर होंगे तो जनरल फैज आ जाएंगे। ये उनका कहना है ना, खुर्रम दस्तगीर साहब का। तो मैंने मुस्लिम लीग नून के लोगों से पूछा, मैंने कहा फिर आप क्या चाहते थे, तो आप किसको चाहते थे। तो उन्होंने कहा हम तो एक्सटेंशन चाहते थे। अच्छा, यानी ये मैं बात कर रहा हूं तमाम मुस्लिम लीग, यानी बशमूल डार साहब तभी तो वापस आए। अच्छा, नहीं, डार साहब तो किसके दौर में आए थे वापस, तो क्यों आए थे, जाहिर है बाजवा साहब के वक्त में आए थे ना। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब, बाजवा साहब की एक्सटेंशन। अच्छा, पीपल्स पार्टी एक्सटेंशन, और आखिर में जाके फिर कोई किसी और से। अब मसला ये है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे, ये अच्छा प्रॉपर आए और उसके बाद फिर वो अचानक नवाज शरीफ साहब भी शुरू में एक्सटेंशन, वो तो बाद में जाके कहीं हुआ ना, ये मतलब है कि आखिर में उनके हुआ कि नहीं मेरिट पे होना चाहिए। तो एक वो रौला है कि अभी तक वो बात कैसे करें, तो क्या बताएं कि जी मतलब अजीब सी एक सिचुएशन, बड़ी अजीब सी। अच्छा, उधर जो पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ है ना कि मेरिट के ऊपर तकरीरी हुई है, तो ये सब परेशान है कि कैसे क्या बात करें, क्योंकि मेरिट पे हो गया तो मेरिट पे हुआ, तो उसमें तो किसी ने किसी के ऊपर कोई बात, उन्होंने कहा मेरिट पे, तो मेरिट पे हो गया। तो वो एक अजीब सी सूरत हाल है।
वहां पर जो कल भी तस्वीर आई, वहां पर वो जनाजे उठाए जा रहे हैं। और वो दहशतगर्दी के ऊपर ये जो टीटीपी के मामला थे, उस वक्त ये अस्करी क़यादत तो नहीं थी। तो जो उस वक्त अस्करी क़यादत थी, जो एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की थी, तो उसने तो इनको ब्रीफिंग्स दी है सबको। उसमें पीटीआई भी थी। अच्छा नहीं, एक मिनट है, नून भी, पीपल्स पार्टी भी, ये सारे एक्सटेंशन, और तहरीक इंसाफ एक्सटेंशन, इमरान खान साहब कह रहे हैं एक्सटेंशन, मतलब वो भी एक्सटेंशन में। हाँ। देखिए ना इशू, ये एक अजीब सा जो है ना, एक वो है, मतलब यानी कि सब चाहते थे। नहीं, अच्छा वो तो एक पॉइंट हो गया ना। अब मसला ये है कि वो दहशतगर्दी जो है वो आपकी स्टैब्लिशमेंट का इशू है, और वहां पर उनका जो इशू, मतलब यहां पर तो एक बयानात हो रहे हैं ना सिर्फ, क्योंकि इन्होंने तो वो उसको, उस मुआहदे को ओके कर दिया होगा। हाँ। जो मुआहदा कहीं 7 पर्दों में छुपा हुआ, खुदा जाने क्या हुआ था टीटीपी के साथ। उस वक्त तो आर्मी चीफ और उस वक्त डीजीआई से इनको ब्रीफ करते रहे, ये ब्रीफिंग सुन सुन के हाँ करते रहे सारे। इनको दिलचस्पी नहीं थी, इनको ये था सबको हुकूमत, किसी को था हम हुकूमत रह जाए, किसी को तो हम आ जाए। अब वो जो उधर गले पड़ा हुआ टीटीपी का मामला, तो उस पर या तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो, तो वो कहेंगे जी अच्छा वो पहले जो था वो कुछ और था, तो अब हम यूं करते थे। भाई वो उधर, अब देखिए ना, यानी कितनी अजीब सी बात है। कल सऊदी सफारत खाने ने भी कह दिया कि लोग निकले। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा मसला मईशत का है। मईशत का तो मतलब जहन में ही नहीं था क्या कि मईशत हमें ठीक, मईशत को इशू नहीं है, मईशत को इशू नहीं है, जिसका पता ही नहीं था। और आज अचानक पता चला जब 5.5 से कुछ जो है वो ज्यादा आपके जखायर रह गए। तो ये अब सब सारे जो हैं, अच्छा उधर मतलब वो इलेक्शंस भी नहीं हो पा रहे। इमरान खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, उनसे ऑपोजिशन नहीं हो रही। उस वक्त उनको देखें बिल्कुल क्लियरली इनको इलेक्शन में चले जाना चाहिए था, और इमरान खान को बाद में कोशिश करनी चाहिए थी कि असेंबलियां तोड़ दें, और 5-6 महीने पहले वो इलेक्शन, 7 महीने पहले जब मौका, अब असेंबलियां नहीं टूट रही, अब अदालतें कह दी असेंबली टूटेंगी। अब अजीब मसला खराब हुआ है। तो मसला ये है कि इसमें या तो ये सब बैठें और सारे बैठ के मामलात को हल करें। अब मिसाक मईशत कैसे होगा, तो कैसे होगा, मतलब कौन बैठेगा, कैसे करेगा, क्या? तो ये जो है ना, ये बिल्कुल इस वक्त मौजूदा जो सेटअप है जिसमें इत्तेहादी जमातें भी हैं, फिर पीटीआई की हुकूमत को भी चलें उसमें काउंट कर लेते हैं, इनसे क्या सियासी मामलात संभल नहीं पा रहे हैं? नहीं, फिर जब सियासी मामलात तो बड़ा बखूबी संभल रहे हैं, रियासती मामलात नहीं संभल पा रहे। सियासी मामला तो इशू नहीं है, 5 सीटें इधर से हम करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, वो तो छोड़ दें। असल मसला ये है कि इनको बैठ के रियासत के मसाइल को भी तो सोचना है ना, थोड़ी सी वक्त देना है कि इसको कैसे करें। अच्छा, तो एक तो वो सिविल मिलिट्री, खैर वो ठीक है ताल्लुका, वो तो जाहिर है कि खुद चला रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई फॉर्मूला, देखिए नवीद कंवर साहब हैं, हाँ। यहां पर एहसन इकबाल साहब हैं, यहां पर बेशुमार शख्सियात हैं। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूं जो मईशत को देखते रहे माजी में, सलीम मारवी वाला है। तो ये सारे जो लोग हैं ये तो मईशत को देखते रहे, तो ये क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहे, और आपस में एक इजलास करें उसमें, और उसमें बैठ के तय करें कि मईशत को कैसे आगे लेके चलना है। तो ये मामला इनका खराब हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो बदकिस्मत, देखें आप, नए साल की तरफ हम जा रहे हैं, और नया साल अल्लाह करे दुनिया में खैरियत लेकर आए, लेकिन यह है कि कुछ खबरें अच्छी नहीं है नए साल की। नए साल के बारे में एक मजमूई दुनिया में तासुर यही है कि नया साल जो है 2023 वो 2022 से ज्यादा माशी तौर पर और जंगों के हवाले से और मुख्तलिफ हवालों से वो ख़राब होगा। और उसमें जो ये ख़राब होगा, और उसके बराह रास्त देखें पाकिस्तान से, मैं फिर हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं कि ये हमारे अकाबरीन जो हैं, ये किसी तरह ये जो रियासती अमूर हैं उनके, अब छोड़ दें इलेक्शन वगैरह को, जरा एक तरफ होते रहेंगे, इलेक्शन हो जाएंगे ना भाई, जनवरी में नहीं होंगे, फरवरी में, मार्च नहीं, भाई छोड़ें एक मिनट, जरा मईशत के ऊपर तवज्जो दें, और ये दहशतगर्दी के ऊपर क्या करना है, ठीक। और इसको सबसे, इसका जो रास्ता बेहतर है वो ये है कि नेशनल प्लान निकालें। लेकिन मसला ये कि नेशनल प्लान में लफ्ज लिखा हुआ है, वो है माशी दहशतगर्दी, माशी दहशतगर्दी। और माशी दहशतगर्दी का एक छोटा सा लिखा तो कुछ और हुआ है, लेकिन उसका जो खुलासा है वो ये है कि जिसने मुल्क को लूटा है, जिसने मुल्क का पैसा खाया है, और वो पैसा या यहां दबाया हुआ है या बाहर दबाया हुआ है, उसको पकड़ के जूते मारो। और ये वो फॉर्मूला है जो एमबीएस ने हाँ पकड़ के बंद कर दिया था। और मुझे वाकई हकीकतन मुझे सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स ने कहा, हाँ। कहते हैं जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक टेररिज्म का मामला चला, उनको पकड़ के बंद कर दिया, होटल के अंदर जूते मारे और जिससे पैसे निकलवाने थे निकलवा लिए, साइन करवा लिए चेक सबसे।
उसके बाद एमबीएस स्ट्रॉन्ग। आप देखें आज सऊदी अरेबिया अपना ऐसा चल रहा है कि वो पूरा जो मैंने कल भी कहा था कि शिफ्ट आया है पूरी दुनिया में इस साल के। अगर आप अहम तरीन वाकयात में देखें, यूक्रेन जंग, ये जो सारा उसके बाद गल्फ में सारा मामला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में क्यों बार बार बात कह रहा हूं कि हम आने वाले दिनों के लिए तैयार नहीं है इस वक्त। ये हम तैयार नहीं है। पूरी दुनिया एक ऐसी तरफ जा रही है और उसमें अगर हम संभल गए तो हम संभल गए। अब कोई बरादर मुल्क, कोई आगे पीछे, हर मुल्क अपना सोच रहा है, ठीक है। और इसमें जो है वो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं बात कि देखें रूस के जो वजीर खारजा हैं, रूस ये जब से ऐलान हुआ है ना ये नेशनल ऑथराइजेशन एक्ट का, इसको यानी इसके ऊपर साइन किए प्रेसिडेंट बाइडेन ने, तो 10 बिलियन तो दे दिए ताइवान को, ठीक है। उन्होंने कहा हम ताइवान को देंगे। कल हमने उससे बात की थी और साथ ही उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को भी देंगे। और यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने कहा कि जी हम एक अमन कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहे हैं फरवरी में, चूंकि 1 साल हो जाएगा यूक्रेन की जंग को, आने वाले फरवरी में 24 फरवरी को स्टार्ट हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हम एक अमन कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें रशिया को नहीं बुलाएंगे। और रशिया, क्योंकि रशिया जो है उसके ऊपर तो वॉर क्राइम्स का मुकदमा चलना चाहिए। फिर अब जनाब क्या हुआ है वहां पे आज ये हुआ है, एक तो मुख्तलिफ इलाकों में वहां पे शदीद, जिसमें मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पे शदीद बमबारी रशिया की तरफ से हो गई है यूक्रेन पे। और दूसरी बात यह है कि मैं रॉयटर्स को यहां पे कोट कर रहा हूं, कि लेवरोव जो हैं, सर्जेई लेवरोव, उन्होंने कहा है कि आइदर यूक्रेन फुलफिल्स मॉस्कोज प्रपोजल्स और अवर आर्मी विल डिसाइड। ये अब तक का सबसे सख्त उनका बयान आया है, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। इसको साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट इसी गुफ्तगू को वो इस तरह कह रहा है कि रशिया गिव्स यूक्रेन अल्टीमेटम, कंप्लाई विद अवर डिमांड्स और आर्मी विल डिसाइड। अच्छा, डिमांड्स क्या हैं कि वो 4, एक तो इलाके जो शामिल हुए हैं अभी रशिया का हिस्सा बने, ठीक है, क्रीमिया के बाद जो डोनेत्स्क उनको सबको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, और उसको जो है उन इलाकों को माने। और फिर ये कि वहां से जिनको वो कहते हैं कि क्योंकि उन इलाकों में लड़ाई हो रही है, यूक्रेन की फौज लड़ रही है वहां पर भी। और दूसरी जो बात है वो ये है, और बड़ी शदीद इस वक्त लड़ाई हो रही है मुख्तलिफ इलाकों में, खरसों में, डोनेत्स्क में, लुहांस्क में, हम कंप्लीट बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वक्त शुरू हो गई है। अल जजीरा ने इसी बात को इस तरह से वो ब्रेक कर रहा है कि रशिया लेवरोव इशूज अल्टीमेटम टू यूक्रेन फॉर योर ओन गुड, ये तुम्हारे अपने लिए अच्छा है, वरना हमारी फौज डिसाइड करने जा रही है। अच्छा, और इसमें रात गए जो है वो टेलीफोन किया है ज़ेलेंस्की ने, फोन कॉल पे बात की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अजीब सूरत हाल से दो चार हो गए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कंप्लीट कंटेनमेंट ऑफ इंडिया हो गया। और वो कंप्लीट कंटेनमेंट इंडिया से हो गया कि नेपाल के अंदर, जो मैंने कल भी बात की थी, नेपाल के जो इलेक्शन हुआ है, अब नेपाल के इलेक्शन के अंदर वो इंडियन मीडिया जो है वो इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है कि मतलब वो, अब आपको जाहिर है कि वहां से अंदाजा होगा कि क्या सिचुएशन क्या बनी हुई है। तो वो इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे दक्कन हेरल्ड ने बड़ी इंटरेस्टिंग इसके ऊपर वो की, नेपाल गवर्नमेंट फॉर्मेशन इंडिया ब्लाइंड साइडेड, मतलब इंडिया को पता ही नहीं चला। और वो कह रहे हैं कि अब ये पढ़ें जरा, इंडिया फोकस ऑन अचीविंग कंट्रोल ओवर नेपालीज पॉलिटिक्स के ऊपर जो काबू करना था, मैनिपुलेशन ऑफ लीडरशिप स्ट्रगल्स एट द टॉप इज आउटडेटेड। ये दक्कन हेरल्ड लिख रहा है। द इंडियन एस्टेब्लिशमेंट सोल फोकस, यानी अब देखें दूसरे मुल्कों में किस तरह से वो गिराते हैं, बनाते हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट चूज टू बिकम द जूनियर पार्टनर ऑफ द यूएस इन ट्राइंग टू कीप द कम्युनिस्ट एट बे। यानी यूएस भी साथ था, बीजेपी भी साथ थी, और यूएस फियर ऑफ कम्युनिस्ट, ये इन्होंने सबने मिलकर वहां पर कहा कि हुकूमत गिराएं बनाएं, वो दूसरी हुकूमत बन गई जो कि प्रो चाइना है। और फिर इसी को जो है वो न्यूज़ 18 वहां पर ये रिपोर्ट कर रहा है, ड्रैगन लर्क्स एट प्राचंदा राइजेस इन नेपाल। अच्छा, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया? फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है वगैरह, अच्छा लेकिन नहीं उसको छोड़ें, इशू ये है कि वो नेपाल के अंदर ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये वहां पर यूक्रेन की जंग बढ़ने जा रही है, पाकिस्तान पे बरह रास्त असर होगा, बिल्कुल होगा। नेपाल के अंदर ही तब्दीली आ गई है। पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स के ऊपर वो इंडिया कह रहा है कि हमने मिसाइल्स नस्ब कर दिए हैं। अफगानिस्तान के अंदर बेचैनी बढ़ रही है, और ईरान में इलॉन मस्क जो है वो कह रहे हैं कि जी यहां पर हम 100 स्टारलिंक
जो वो जो है जो इंटरनेट के हैं सर्वर। वो हम लगा रहे हैं ईरान के अंदर। अच्छा। और वो स्मगल हो रहे हैं $600, क्योंकि जाहिर है उसकी पूरी यानी यहां पर ईरान के अंदर जो है जो मुजाहरे वगैरह हो रहे हैं, वो इलॉन मस्क कह रहे हैं कि हम यहाँ पे हाँ। इराक से स्मगल हो रहे हैं कि एक वो आपके डिस्टेबलाइज है आपका उस पड़ोस सारा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में शुरू हो गई हुई है दोबारा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये हो गई 3-4 बातें। चौथी बात, मैं इसको मेदवेदेव जो है ना, मैं मेदवेदेव की इस बात को, क्योंकि मेदवेदेव जो हैं वो इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं रशिया के, और पहले चेयरमैन है वहां की जो सिक्योरिटी काउंसिल उसके वाइस चेयरमैन है, ठीक है, और कल ही उनकी अनाउंसमेंट हुई है। अब मेदवेदेव ने जो है वो कुछ पेशेंगोइयां की हैं नए साल के हवाले से, ठीक है, और नए साल के हवाले से जो उनकी पेशेंगोइयां हैं, ये जो 22वीं स्लाइड है, वो कह रहे हैं, ये मैं इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूं कि ये रशिया के टॉप ऑफिशियल हैं, मतलब साबिक सदर हैं, मतलब प्यूटिन से पहले ये सदर थे, वजीर आजम थे साबिक। ये क्या कह रहे हैं कि जनाब ईयू टूट जाएगी, यूरोपीय यूनियन टूटेगी। ये मैं चाहूंगा कि जरा यहां तवज्जो नाज़रीन की खास। एक तो वो कह रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन टूट जाएगी, और टूटने की वजह ये कि बरतानिया चाहे कहेगा कि हम वापस जा रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं अमेरिका में सिविल वॉर हो जाएगी, और टेक्सास और कैलिफोर्निया जो है वो आजादी का ऐलान कर देंगे उस सिविल वॉर के नतीजे में। फिर उसके बाद तीसरी बात उन्होंने की है कि $150 से ज्यादा चला जाएगा ऑयल दुनिया में। और चौथी बात जो उन्होंने की है, वो कह रहे हैं कि जी देखें, ये जर्मन सल्तनत, इसको हम हाइश करके वर्ड यूज होता है जर्मन लैंग्वेज में, और यानी 3 सल्तनतें तो उनकी बनी। पहली सल्तनत उनकी बनी होली रोमन एम्पायर जो थी, ठीक है, वो क्योंकि क्रिश्चियन एम्पायर थी, तो जो जर्मन्स हैं वो कहते हैं कि वो हमारी पहली हाइश थी। अच्छा, इसको इंग्लिश में तो ज़ाहिर है REICH करके इसको कहते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हाइश करके हैं, ठीक है, जर्मन प्रोनाउंसिएशन में। अच्छा, वो कहते हैं पहली ये थी। दूसरी जो थी वो बनी थी, और वो थी जो कि 1871 से लेके 1918 तक रही, यानी पहली जंग अजीम में जर्मन सल्तनत टूट गई। तीसरी बनी हिटलर के दौर में। सही। अब ये कहने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो चौथी है वो इस साल यानी 2023 में जर्मन्स और पोलैंड, क्योंकि इंतहा पसंदी इतनी बढ़ गई है और नेशनलिज्म इतना बढ़ गया है कि वो जो है वो एक 4th हाइश बनाएंगे। ठीक। इसके ऊपर रिएक्ट किसने किया है, मैं एक मिनट चंद सेकंड और लूंगा। इसके ऊपर रिएक्ट किसने किया है, इसके ऊपर रिएक्ट किया है क्योंकि जर्मन और पोलैंड जमा होके चौथी, तो इसके ऊपर रिएक्शन जो आया है वो सबसे ज्यादा आया है इसराइल के अंदर कि भाई एक मिनट, क्योंकि वो जर्मन के साथ एक पुरानी उनकी एक मामला चल रहा है यहूदियों का, तो उनकी तरफ से आया है कि जी ये जो जेरूशलम पोस्ट कह रहा है 26वीं स्लाइड कि मेदवेदेव फोर्स हाइश टू मेब ऑफ जर्मनी एंड पोलैंड, और वो साथ ही कह रहे हैं कि 28वीं स्लाइड जो है कि मेदवेदेव की प्रेडिक्शन जो है ये मेंटालिटी शो कर रही है। ठीक है, तो ये है अच्छी दुनिया। अच्छा, उधर जनाब हमारा जो सफारत खाना है, सफारत खाना बरतानिया अमेरिका में, उसकी पुरानी बिल्डिंग, उसको फरोख्त करने की बात हो रही है। तो उसको फरोख्त करने की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा बिड उसके जो आए हैं उसके खरीदार, वो एक तो यहूदी हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पे हम अपना इबादत गाह कायम करेंगे, जहाँ पाकिस्तानी सफारत खाने का डिफेंस का यानी डिफेंस सेक्शन है उनका। ठीक है, ये RE स्ट्रीट और 22nd पे डाउनटाउन में, और दूसरे इंडियंस हैं। अच्छा, ठीक है, वो बोली लेकर आ गए। ब्रेक से वापस आएंगे डॉक्टर साहब, मजीद बात करेंगे। नाजरीन एक ब्रेक। तीसरा रूजवेल्ट, जी सर, बिल्कुल इस पर भी बात करते हैं आपसे मजीद। नाजरीन ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते में जो बढ़ती कशीदगी है, पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी व बैरूनी चैलेंजेस का जो सामना करना पड़ रहा है, इससे निपटने के लिए क्या सियासी जो हलके हैं इस वक्त वो तैयार हैं, आया अगर वो तैयार नहीं है तो क्या हमारे इदारे उनको इस बात के लिए कन्विंस कर सकते हैं? देखें, अदारों से मुराद इस्टेब्लिशमेंट है जी। तो इस्टेब्लिशमेंट तो वो जो यानी जो तसलसल है, कुछ जाहिर है कि हुकूमत के साथ कोई अरेंजमेंट तो है इस सेटअप के साथ, लेकिन जो करंट इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, वो मुकम्मल तौर पे इससे अलग है। और वो कह रही, वो मतलब उनकी कंसंट्रेशन मुकम्मल, वो जो है वो ये दहशतगर्दी
मईशत, ये सारे इश्यूज पे यकीनन नजर तो होगी और होनी चाहिए गालिबन। उसकी वजह यह है कि मईशत तो सिक्योरिटी है सर। आपकी मईशत जो है अगर खराब होगी मुल्क की तो वो तो सिक्योरिटी का इशू है, उसके सोशल अनरेस्ट भी होगा, आपने डिफेंस पे कैसे खर्च करना है, आपने लोगों को खाना पीना, फूड सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी का हिस्सा है पूरा, ये ठीक है ना। ये क्लाइमेट इवन क्लाइमेट आपकी सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुका है कि आपके ग्लेशियर्स, फ्लड, कई वॉर। अब इशू ये है सारा कि हर चीज लिंक होती है, आपके लोगों में कितना सुकून है, लोग कितना खुश हैं, माशरा कितना मुतमईन है, तो ये सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं। अब इशू ये सारा, शहादतें हो रही हैं, यानी शहादतें हो रही हैं ऑफिसर्स की। इशू ये है कि इस वक्त में वहां पर जो मेरी बात हुई कुछ जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और कवर करते हैं सब, वो कहते हैं कि वहां तो मुकम्मल तौर पे डिसएंगेजमेंट और फोकस टेररिज्म और ये बाकी जो इश्यूज की तरफ है। और वो पॉलिटिकल पार्टीज का जो कहना था कि हम खुद तय करेंगे मामलात को, हम खुद चलाएंगे, ठीक है, और हमारे मामलात में इंटरफियर ना किया जाए। अच्छा, मतलब ये अलग बात है कि माजी में हमेशा 75 सालों में ये शिकायत रही है कि उधर से इधर कौन आएगा कौन जाएगा होता रहा। ये पहली दफा ये हुआ है कि इधर से हो रहा था कि उधर कौन जाएगा कौन आएगा, ये सारा खेल चलता रहा इतने से, तो उधर मेरिट पे हो गया। अब ये सारे इनको देखिए, इशू ये है कि अब वो मियाँ साहब अपनी जगह, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो उनकी हुकूमत है। अब वो अगर 8 महीने बाद पता चल रहा है कि मईशत इतनी बुरी है, वरना तो हलफी ना उठाते। यानी आप देखें ना इस बयान को, अगर देखें वो कह रहे हैं कि मुझे तो अब ये पता नहीं था कि इतना बुरा हाल है, हालात से इतना नहीं पता था। ये पता था कि नैब के केसेस कैसे खत्म करवाने हैं, कैसी बातें कर, ये पता है कि कैसी वजारतें हो। ये नहीं, आप इस बयान को जितनी दफा गौर से पढ़ें आप उतना ही अपना सर पकड़े बैठ जाएंगे कि 1 मिनट, मतलब ये क्या, ये पता था केसेस का, ये पता था क्या हुआ, ये हर चीज दुनिया की पता थी, डॉलर स्मगल हो रहे हैं इधर। ये शहबाज शरीफ साहब पे नहीं डाल रहा मैं ये कह रहा हूं कि आपने ब्रीफिंग्स नहीं ली थी, मतलब आप तो एक पूरी मूवमेंट चला रहे थे ना भाई, आप अचानक थोड़ी आ गए। पीडीएम एक मूवमेंट चला रही थी, पीपल्स पार्टी मूवमेंट चला, आप मईशत का बेड़ा गर्क है, शौकत तरीन ने ये कर दिया, इमरान खान ने, तो आप एक प्लान लेकर आ रहे थे ना कि हमने इसको ठीक करना है, मुल्क में ये हो गया, बेड़ा गर्क, सत्यानाश, आगे पीछे से। अच्छा, उस वक्त के लिहाज से वो भी लगता था बहुत ज्यादा, मसला ये कि उधर इतना था तो ये इतना पहाड़ बन गया और कोई सोल्यूशन हल नहीं है, ठीक है। और उसमें मिर्जा इस्माइल को हटा दिया। अब मैं सियासत अंदरूनी मामला नहीं खत्म हो रहे, अब उसमें इलेक्शन मार्च में होता है या अप्रैल में होता है या मई में होता है, ये मसले तो अपनी जगह अच्छी उठ रहे हैं। अभी देखिए, अभी ये जंगें आगे जा रही हैं। पहली दफा, मतलब हो सकता है इससे पहले हुआ हो, कि साउथ कोरिया की तरफ से माफी मांगी है उनके सदर ने और उनकी फौज ने जनूबी कोरिया की तरफ से कि हमने शुमाली कोरिया के ये बीबीसी साथ नहीं चलाई। ये अजीबोगरीब बात है कि नॉर्थ कोरिया के ड्रोन्स पे साउथ कोरिया की मिलिट्री अपोलोजाइजेस फॉर परस्यूट फेलियर के हमने, और एसोसिएटेड प्रेस की खबर देखें, साउथ कोरिया मिलिट्री सॉरी फॉर फेलिंग टू डाउन नॉर्थ ड्रोन्स। वो कह रहे हैं कि माजरत चाहते हैं हम कि हमने नॉर्थ कोरिया के ड्रोन्स नहीं गिरा दिए, ठीक है। एसोसिएटेड प्रेस कह रहा है कि मिलिट्री ने और सदर ने वहां के बाकायदा एक काबीना का इजलास किया, उसके बाद माफी मांगी लोगों से कि बिल्कुल दारुल हुकूमत के पास गिरने लगा था, सोल के पास हमने गिराया नहीं। अच्छा। उनकी मिसाइल नहीं, वो वहां पर एक नया मसला खड़ा हो रहा है, ठीक है। ये कोरियन पेनिनसुला अलग है, यानी कोरियन पेनिनसुला है ना, पेनिनसुला यानी जजीरा नुमा, जैसे हम कहते हैं ये अरेबियन पेनिनसुला, यानी 3 तरफ पानी है और एक तरफ वो तो सरहदें मिली हुई हैं, डीमिलिटराइजेशन जोन है सारा, वो अलग है, ठीक है। ये अलग है ताइवान का इशू, और ताइवान जो है उन्होंने आज कह दिया है कि मैंडेटरी है सबके लिए, क्योंकि चाइना जो है वो चाइना ने तो आज ग्लोबल टाइम्स से खुल के बात हुई है, चाइना ने खुल के बात की है ग्लोबल टाइम्स में, और उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने कहा ये डेटर नहीं कर रहे हैं इंडिपेंडेंस को, उन्होंने क्लियरली, और उन्होंने कहा कि अच्छा, साथ ही उन्होंने रशिया का भी साथ दे दिया, पीस समिट विदाउट रशिया इम्पॉसिबल टू प्रोमोट सीज़फायर, और साथ ही उनकी ड्रिल्स खत्म हुई 1 हफ्ते बाद की, उसके बाद जश्न मना रहे हैं जो चाइना की और रशिया की जो ईस्ट चाइना सी में हो रही थी, 1 हफ्ते की ड्रिल। अब इशू ये सारा कि इसमें एक नया कट्टा खुल गया, और वो नया कट्टा एक और है, वो है श्रीलंका। देखिए इंडिया के ये सारा रीजन अगर हो रहा है ना, इंडिया को तो देखें हो क्या गया है। एक तो श्रीलंका की हुकूमत, वो कह रहे हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट फेल हो गई और वो मैनिपुलेट करते थे और वो हुकूमतें बनाते थे, गिराते थे, नेपाल में वो इस दफा फेल हो गए और वहां पे। दूसरा मसला श्रीलंका में, श्रीलंका में ये मसला हो गया है कि श्रीलंका में जो है वो, अब ये एक अजीबोगरीब बात है कि श्रीलंका में जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक तो पता है ना हमें, हेमतोता पोर्ट 99 साल की लीज पे,
दूसरी है वहां की कोलंबो पोर्ट। अच्छा, कोलंबो पोर्ट जो है, उस कोलंबो पोर्ट को भी सपोर्ट कर रहा है चाइना सर। लेकिन मसला यह है कि वहां पैसा इन्वेस्टमेंट कौन लेकर आ गया? सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरेबिया पहुंच गए श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट लेके उस जगह जहां पर चाइना की जो चाइना जी। अच्छा, अब उसके ऊपर ये सेलोन टुडे कह रहा है कि सऊदी अरेबिया अजलान ग्रुप टू इन्वेस्ट इन कोलंबो पोर्ट सिटी। ठीक है, और अरब न्यूज को सबसे पहले उन्होंने क्राइसिस इट श्रीलंका इनवाइट सऊदी अरेबिया टू सेटअप ऑयल रिफाइनरी। अच्छा, और फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, जो बड़ा थिंक टैंक है इंडिया का, वो कह रहे हैं श्रीलंका पूरा मजमून पढ़ने वाले इंप्लीकेशंस ऑफ सऊदी फंडिंग इन चाइनाज सीपीसी प्रोजेक्ट, यानी कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट। वो मसला ये है, एक मैं इसको यानी अब कितना कंफ्यूजिंग है कि मिडिल ईस्ट के अंदर गल्फ कंट्रीज, ठीक है, वो सऊदी अरेबिया जो ओपेक प्लस, ठीक है, और तमाम जिन्होंने पहली दफा आंख दिखाई है कि भाई हम इस मल्टीपोलर में अमेरिका से जबरदस्त ताल्लुकात हैं लेकिन हम रशिया के साथ, वो चाइना की पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट लेकर पहुंच गए। और ये जो ग्रुप है, जो अजलान ग्रुप है, ये उनका एक बड़ा ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, ये कोलंबो पोर्ट देखें आप जरा, अजलान एंड ब्रदर्स होल्डिंग ग्रुप टू जॉइंटली डेवलप पोर्ट सिटी कोलंबो विद ECH स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये 15वीं स्लाइड कोलंबो पोर्ट। अब मुझे सिर्फ ये बताए कोई इंडिया से कि मैं कहां से, एक तो यहां कुछ सर पैर नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से इंडिया तो टोटल, मतलब वो श्रीलंका यानी वो सिर्फ चाइना नहीं रहा, वहां पर उस पोर्ट पे सऊदी अरेबिया का बड़ा ग्रुप इन्वेस्टमेंट लेकर आ गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। जी सर, मजीद बात करेंगे खिते के मामलात पर। नाजरीन ब्रेक लेते हैं हमारे साथ। टोटल कंटेनमेंट ऑफ इंडिया होगी। ठीक हो गया नाजरीन, एक ब्रेक। हमसे मशवरा कर लेते, हमसे बेहतर मशवरा इधर भी दे देते उधर भी देते, ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। नाजरीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब खत्ते के मामलात पर बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस से कोट कर दूं कि जो 16 स्लाइड है, प्रचंद्रा प्राइम मिनिस्टर बन गए, न्यू टाई अप्स इन नेपाल कंसर्न इन इंडिया। नेपाल का सिर्फ आप नक्शा देखें, यहाँ पे प्रो इंडियन गवर्नमेंट चली गई है, और नेपाल का अगर आप नक्शा देखें तो उससे अंदाजा होगा कि इंडिया में जो न्यू दिल्ली की स्टैब्लिशमेंट इस वक्त क्या सोच रही है। उनके बॉर्डर जो हैं वो लगते हैं, नेपाल का बॉर्डर अब वहां से स्टार्ट करें तो वेस्ट बंगाल के साथ इनका बॉर्डर है, इनका सिक्किम के साथ बॉर्डर है, नेपाल का लैंड लॉक कंट्री है, और कोई मेरे ख्याल से 1850 किलोमीटर ये लंबी इनकी सरहद है इंडिया के साथ। फिर उसके बाद जो है वो बिहार के साथ, सिक्किम के साथ, उत्तराखंड के साथ इनका बॉर्डर है, और फिर उत्तर प्रदेश के साथ है। तो ये सारे बॉर्डर जो हैं इनके मगरबी बंगाल के साथ है वो कोने में। तो ये और जाहिर है कि एक इनका मुआहदा हुआ था 1950 में, तो पोर्ट्स यहाँ की यूज होती हैं। फिर दूसरी जो बात है, ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कह रहे हैं, मैं इसको हैरान हुआ हूँ, ये जो 25th स्लाइड है हिंदुस्तान टाइम्स की, इंडिया ने बिलियंस ऑफ दिया एड के लिए श्रीलंका को, बड़ा अच्छा किया, ब्रदर मुल्क है हमारा, लेकिन दिया क्यों? हाउ दिस कैन हेल्प टू काउंटर चाइना। वो चाइना को, हाँ वो चाइना के लिए कर रहे थे राइटर्स की। अब इशू ये है सारा, देखें तो अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फिर डॉन को कोट कर देते हैं जल्दी से, डॉन को। तो डॉन ये खबर लगा रहा है आज की, ये आज का डॉन ये कह रहा है कि जी इस्लामाबाद गेट्स 3 बिड्स फॉर वॉशिंगटन प्रॉपर्टी। 17वीं स्लाइड। वो कह रहे हैं, अनवर इकबाल हमारे जबरदस्त, वो कह रहे हैं हाईएस्ट बिड जो है, हाईएस्ट बिड, एक मिनट अगर स्लो कर सकते, हाईएस्ट बिड आई है एक ज्यू कंपनी की तरफ से, और वो ये कह रहे हैं कि इसको जो है ये हम यहां पर अपना एक ये 6.8 बिलियन की जूइश ग्रुप कह रहा है कि यहां सिनागोग बनाएंगे। दूसरी बिड है ये 5 मिलियन की इंडियन रिटेलर की तरफ से, तीसरी है ये 4 मिलियन की पाकिस्तानी रिटेलर की तरफ से। तो भाई ये क्या है? ये क्या है? ये कैसे बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, क्या हो रहा है साहब ये जनाब? अच्छा, दूसरी जो खबर लगी हुई ट्रिब्यून में लगी शहबाज राना साहब ने, वो कह रहे हैं रोजवेल होटल टू बी गिवन ऑन लीज, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर कर दी है। न्यूयॉर्क में कैबिनेट कमेटी हायर करने जा रही है, फर्म रोजवेल होटल को देंगे उस प्राइवेटाइजेशन। और डार साहब ने कोई कमेटी चेयर की है गालिबन, या क्या की है खुदा जाने, हाँ डार साहब ने की, हेडेड बाय डार साहब। सेल ऑफ सर्विस इन नेशनल होटल टू लॉ मिनिस्ट्री, और वहां से एक जनाब इसको कोई मुकर्रर हो गया बंदा। अब मसला ये है कि भाई कितने का, क्यों, कब, कैसे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई बताएं लोगों को, कोई हमें समझाएं क्या इनको जिन जगहों को बेच के मैशत ठीक करनी है,
क्या मतलब इसको बेच देंगे तो वो 82 रुकनी काबीना खा जाएगी, वो क्या होगा? इलेक्शन वो कह रहे हैं कि जी IMF से मुआहदा खत्म हुआ है और फंड्स देने जा रहे हैं MNAs MPs को। ये संजीदगी से बैठ के हमारे अकाबरीन जो है ना, ये नेशनल एक्शन प्लान को निकालें। हो सकता है तो उस शिक को निकाल दें फिर। ये नेशनल एक्शन प्लान की शिक जो है ना कि माशी दहशतगर्दी कि जिन्होंने मुल्क को लूटा उनको जूते मारने हैं, वो वाली शिक निकाल दें, बाकी पे तो अमल करें सर। भाई, बाकी नेशनल एक्शन प्लान तो निकाल लें ताकि वो दहशतगर्दी खत्म हो और मईशत ठीक हो। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कर इंशाल्लाह दोबारा वो बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, जिसने मुल्क को लूटा उनको जूते मारो सर। बहुत निकाल दें, उस नुकते को चेंज कर दें, कोई इश्यू नहीं है, मगर बाकियों पे तो अमल करें। ठीक हो गया। नाज़रीन कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के दुआ के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।